दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रश्न को और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको मन में कोई सवाल है, कोई कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे हल करते हैं। आपको लिखना है आंसर लिखने के बाद आपको मानना है। देखिए प्रश्न को आप पहले पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो प्रश्न में एक आयताकार यानी आयत की बात हो रही है, ठीक है। तो आयत का आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई होगा ना वो हमेशा चौड़ाई से अधिक होगा। यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे ना तब भी मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लंबाई अगर 10 मीटर है तो उसमें से हम लोग अगर 6 मीटर चौड़ाई है तो हम लोग 10 में से 6 घटाएंगे तब भी आंसर मुझे 4 मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग लंबाई में 4 जोड़ देंगे तो चौड़ाई मिल जाएगा। आप ये दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो मुझे मानना है आयत का लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें हैं, हम एक को x और एक को y मान लेंगे। तो लिखते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो यहाँ पे मान लिया। माना, देखिए आयताकार के नीचे हमने डबल डॉट इसलिए दिया क्योंकि आयताकार है, इसके सामने बाग, इसके सामने की है, चौड़ाई बराबर y मीटर। हमने x और y मान लिया है, ठीक है। और आपको दिया क्या है वो देखिए, आपको अर्ध परिमाप दिया गया है तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, यानी परिमाप बटे 2 बराबर। अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या है कि परिमाप में 2 का भाग है, अर्ध मतलब आधा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है, इतना चीज हमें आपको मानना है। क्या है, दिया है अर्ध परिमाप यानी परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 बराबर आपको कितना मीटर दिया हुआ है, तो 36 मीटर। तो हमें आयत का लंबाई चौड़ाई यानी विमा निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। इतना हमने मान लिया। अब आपको स्थिति के हिसाब से सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे स्थिति 1 से। अब स्थिति 1 हमारा क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। स्थिति 1 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलिए इसे हम लोग रफ में पहले समझते हैं। लंबाई हमने क्या माना हुआ है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए लंबाई आपका x है, चौड़ाई आपका y है, ठीक है। तो कहा गया है कि ये लंबाई जो है ना इस चौड़ाई से, आप बहुत गौर से समझे इस प्रश्न को, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 अधिक है। तो आप बताइए कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे हमने बराबर दे दिया और इसको हमने प्लस का 4 कर दिया तो क्या ये समीकरण बना या नहीं। x + 4 यानी लंबाई में हमने 4 जोड़ दिया तो चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, सॉरी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ देना है तब जाके लंबाई मिलेगा हमें, ठीक है। ये होगा लंबाई न चौड़ाई से अधिक है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि हम आपसे 4 साल बड़े हैं, ये हम हैं, ठीक है, ठीक है, और ये आप हैं।
तो हम आपसे 4 साल अधिक है, यानी 4 साल बड़े हैं। तो मेरा एज, आपका एज अगर मान लीजिए 10 साल है, 10 ईयर्स, तो बोलिए मेरा एज क्या होगा। हम आपसे 4 साल बड़े हैं तो आप अपने ही एज में ना 4 जोड़ेंगे, तभी ना मेरा एज 14 साल पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार जो x हमने माना है वो आयत की लंबाई, और पहली स्थिति हमारा कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो लंबाई तभी निकलेगा जब चौड़ाई के मान में हम लोग 4 जोड़ देंगे। तो क्या होगा, x बराबर y जोड़ 4। तो क्या हो जाएगा, स्थिति 1 से x बराबर y जोड़ 4। मुझे कर लेना है x और y को एक साथ, तो लिखेंगे या x माइनस y बराबर 4, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब स्थिति 2 हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्थिति 2 से। अब स्थिति 2 को हम लोग समझते हैं। देखिए अब स्थिति 2 में क्या है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए परिमाप जो है यानी अर्ध परिमाप कहने का मतलब कि परिमाप बटे 2 36 मीटर है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले परिमाप की कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है आयत का 2 गुने लंबाई यानी लौ गुने 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी चौ। ये हमने इस शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो बात कीजिए अर्ध परिमाप की, तो ये वाला 2 उठ के आ जाएगा यहाँ। तो परिमाप बटे 2 को ही तो हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, केवल बचेगा लंबाई। इसको L दिखाते हैं, इसको हम लोग B दिखाते हैं। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2। अब परिमाप बटे 2 तो हमें दिया गया है, अर्ध परिमाप तो हमें दिया गया है 36 मीटर। तो क्या हो गया 36 मीटर, और लंबाई L हमने क्या माना है x, तो ये हो जाएगा x। चौड़ाई हमने क्या माना है b, तो ये हो जाएगा b। सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है y। तो x प्लस y बराबर हो गया 36 मीटर। ये कैसे आया हमने आपको, जैसे देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, इसको हम लोग फिर से समझते हैं। आप डायरेक्टली स्थिति को देखेंगे। देखिए पहला बात है कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप तो हमें स्थिति में दिया गया है ना कि उसकी अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब होता है कि परिमाप का 2 भाग। तो परिमाप का 2 भाग कहने का क्या मतलब होगा कि परिमाप में आप 2 का भाग कर रहे हैं, तो ये 2 तो यही 2 होगा ना। पूरे परिमाप में आप 2 का भाग करिएगा तो यही 2 आएगा यहाँ। तो ये 2 उठ के यहाँ आ गया। बराबर में क्या बच गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई। और इसका मान तो हमें दिया गया है कि लंबाई परिमाप बटे 2 बराबर 36, और लंबाई हमने माना है x प्लस चौड़ाई हमने माना है y। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया। इसे हम लोग समीकरण 2 कर लेंगे। तो स्थिति 2 से हमें क्या मिलेगा, x प्लस y बराबर 36। पहले आप इतने को नोट कीजिए, फिर हम लोग स्थिति 2 को देखते हैं। और यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुका है। अब हम लोग समीकरण 1 लेंगे और समीकरण 2 लेंगे। इसे हम लोग किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि समीकरण इसको हम लोग कर लेते हैं विलोपन विधि से। ठीक है ना, हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि भी सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। आपको यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव रहेगा ना उसको इधर रखना है, अब नेगेटिव वाले को उधर ले जाना है। तो x बराबर आपको लिखना है 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको बना लेना है आपको समीकरण 3। बहुत इजी है।
आपको समीकरण 1 लेना है और उसमें जो धनात्मक रहेगा ना उसको बराबर के इस तरफ रखना है और जो ऋणात्मक रहेगा उसे बराबर के दूसरी तरफ ले आना है और उसे बना देना है समीकरण 3। या तो आपको इधर x रखना है या फिर y रखना है, ठीक है। आप बस इतना याद रखना है, वो भी प्लस का, ठीक है ना। इधर मतलब हमें चिन्ह जो है ना वो भी बदल देना है, चिन्ह को भी हटा देना है। तो क्या होगा, हमने x को ले लिया और ये हमारा समीकरण 3 बना। अब हमने समीकरण 1 का तो इस्तेमाल किया है, समीकरण 1 जो है हमने लिया और उसे समीकरण 3 बनाया, और इस 3 को अब हम लोग समीकरण 2 में डाल देंगे। और वो कैसे, जहां पे x होगा वहां पे हम लोग 4 + y रख देंगे। चलिए हम लोग इसको रखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये है हमारा समीकरण 2 जो कि हमने यहाँ से उतारा है, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे आपको रखना है क्या, 4 + y, क्योंकि x बराबर क्या है, 4 + y। तो इस x के बदले हम लोग लिखेंगे 4 + y, और उसके बाद इसमें एक y पहले से है तो लिखेंगे y बराबर, ये 36 है, लिखेंगे 36। अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। y और y मिलके हो जाएगा 2y बराबर, ये 4 जो है ना इधर प्लस का है, इधर क्या है, ये प्लस का है, तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का बनेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि 4 है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, ठीक है। अब देखिए 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 36 में से 4 घटा तो बचा 32, और ये y जो है 2 और y एक दूसरे में गुना में है, तो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में लिखेंगे। इसीलिए y बराबर, अब बताइए, सॉरी यहाँ पे आपको 32 लिखना है, 36 में से 4 गया तो 32 बचा। अब 32 में आप 2 का भाग देंगे तो आंसर मिलेगा 16। अब y का मान तो मिल गया 16। अब बताइए जब y का मान 16 मिल गया तो हम लोग इसी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और चलिए हम लोग उसका मान रखते हैं। चलिए नीचे अब जगह नहीं है तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इतना आप इधर इस तरफ सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए क्या है, चलिए नीचे जगह था हमने ले लिया, x - y, ये समीकरण आपका पहला है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, देखिए y का मान क्या मिला है, 16। आपका मान 16 यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। y का मान 16 समीकरण 1 में रखने पर, तो इस 16 को अब जहाँ पे y है ना वहां पे रखना है x माइनस, अब ये 16 रखेंगे इस y के बदले, 16 बराबर 4, या x बराबर क्या मिलेगा 4, और ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का बनेगा 16। तो 16 और 4 कितना हुआ, 20। तो अब बताइए x क्या माने थे हम लोग, लंबाई, तो अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब बताइए ये है ना मतलब उसी रूप का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।